सो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज ट्यूसडे है। आज न्यूज़ चेक कर लेते हैं। आई डाउट कोई न्यूज़ है। कल ही है ट्रम्प की स्पीच है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम उसमें डावोस में। आज कोई न्यूज़ नहीं है तो, बट ये आज यूएस सेशन ओपन हो गया इवनिंग में, तो उसमें कुछ मूव आ सकता है। तो देख लेते हैं आज के क्या सिनेरियो बन रहा है। मैंने सुबह मॉर्निंग में मैं बीटीसी का बता देता हूँ। बीटीसी कल साइडवेज है, टॉपिक भी नहीं है। मैंने पिछले कल कैंडल बताई है आपको, बट ये फेल वैल्यू गैप के अंदर क्लोज करी है। बट जैसी क्लोज करी वो मेरे को पसंद नहीं है। मैं चाहता था ना थोड़ा आज 5:30 से पहले मार्केट, जब मैं बताता हूँ कहाँ से था मार्केट, यहाँ कहीं था। ये सेलिंग आ रही थी जब ये 3:30 पे। मैं चाह रहा था कि मार्केट यहाँ कहीं ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोज कर दे कहीं पे, बट नहीं, मार्केट अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोज कर रहा है एंड डेली फेयर वैल्यू गैप का बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। तो आई थिंक वी आर बियरिश। आई थिंक ये वाला 100K वाला शायद मे भी ना टैप हो, अनलेस कुछ मेजर न्यूज़ आ जाती है। आई गेस वी आर गोइंग ये लोज के नीचे के लिए सब जगह। यहाँ पे ये लोज, ये लोज, ये लोज, ये लोज, मेजर लिक्विडेशन होने वाला है जो लॉन्ग करके बैठा हुआ है नीचे। मेरा यही है, बाकी पता नहीं अभी जिस हिसाब से यहाँ पे स्टे कर रहा है ये रिएक्यूमुलेशन ही है डाउन की। अगर यहाँ से कहीं ये यहाँ कहीं क्लोज कर देता ना, जैसे गोल्ड का बता रहा था मैं आपको कि जो ये रेस्टिंग प्राइस है ये यहाँ पे टैप करके ऊपर करना चाहिए। अब गोल्ड देखो बुलिश हो गया ना यहाँ पे, क्योंकि ये हाफ फेयर वैल्यू का आपको हाफ टैप करके है, लेकिन क्लोज उसने कोई कैंडल ही नहीं दी 1 आवर की मेजर टाइम फ्रेम की। इनफैक्ट वो ऊपर आके यहाँ पे स्टे कर रखा उसने अपनी कैंडल क्लोज थे। वैसा बीटीसी ने भी तो कर सकता था ना, अगर बुलिश था। यहाँ कहीं आता, यहाँ से रिजेक्ट खाता, यहाँ कहीं ओपनिंग प्राइस पे अपना वो कर कंसोलिडेट करता। बट नहीं, ये कंसोलिडेट ये नीचे ही कर रहा है, तो आई बिलीव ये गिर जाएगा। बट ये है कि हाँ गिरेगा, तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसको यहाँ से ये लिक्विडिटी लेके गिरे। यप, क्योंकि ये पिछले दिन का ओपनिंग प्राइस है। आज का कहाँ है ओपनिंग प्राइस? 5:30 यहाँ कहीं है। ये मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ मैंने ट्रेड लिया था, ये ब्रेक इवन वाला ट्रेड था। यहाँ कहीं रेड कैंडल में है इसका आज का ओपनिंग डे गैप। तो आई बिलीव कि अगर ये लो टेकआउट करके नहीं ना, अगर यहाँ कहीं जाता है ना, ये धीरे 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 एंड यहाँ से गिरता है। ये जो ब्लैक लाइन है ऊपर, ये इक्विलिब्रियम की लाइन है, 50% है इसके एरिया। इसके ऊपर कहीं भी जाता है तो सिनेरियो बन सकता है सेल का। तो बीटीसी को मैं भी आज हम सेल के लिए देखें। बाइंग का तो मेरे को कोई इसमें लक्षण नहीं दिख रहा इसके कुछ खास, क्योंकि जैसे बिहेव कर रहा है ना, आई बिलीव अब हम नीचे मेजर करेक्शन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि गोल्ड इतना गैप अप हो रहा है। हाँ, कल अगर ट्रम्प कुछ पॉजिटिव बोल देता तो मे भी क्रिप्टो के लिए अच्छा होगा, बट अनलेस रिगार्डलेस उसके भी नाम फिर नीचे जा रहे हैं। गोल्ड का देखो तो गोल्ड ने कुछ नहीं करा आज भी, साइडवेज। मैं ब्रेक इवन पे एक ट्रेड में निकला हूँ। यहाँ पे ओपन करा ना प्राइस, यहाँ पे प्राइस आज ओपन करता है यहाँ पे ना, ये देखो। जब ये ऊपर गया ना मार्केट, तो ये टॉपिक लग गई डेली की यहाँ पे, ठीक है। तो मैं डेली पे दिखा देता हूँ आपको। अब ट्रेडिंग में ऊपर लैग हो रहा है, ये देखो। चलो वो तो अब रिकवर होगी ना, क्योंकि प्राइस उसके ऊपर चल रहा है। तो मार्केट यहाँ ओपन करी, यहाँ से ऊपर गई। जब ये डिस्प्लेसमेंट कैंडल आई ना नीचे, मैंने यहाँ कहीं शॉर्ट कर दिया था डिस्प्लेसमेंट कैंडल में। बट वो ये कि यहाँ पे ये साइडवेज होके मैंने ये शायद ट्रेड ही क्लोज कर दिया था, क्योंकि साइडवेज हो गया था। क्योंकि अगर गोल्ड जब निकलता है ना ओपनिंग डे गैप क्रिएट करके, ऐसे से क्रिएट करा, इंस्टेंट इसको फिल कर दिया एंड गिर जाता है नीचे। बट नहीं, वो इंटेंशन नहीं दिख रहा। गोल्ड फिर से साइडवेज है, अगर आप देखो ना, ये कहीं नहीं जा रहा है। ये पता नहीं, ऑलमोस्ट हर वीकेंड पे ये देख रहा हो, बिग बिग डे गैप करेगा ना, उसके बाद साइडवेज हो जाएगा। अब ऐसा ना हो कि बिग डे गैप करे साइडवेज हो गया, और इतना घटिया मार्केट हो गया जनवरी का। इससे अच्छा तो दिसंबर का मार्केट था। तो ये गोल्ड का तो मेरे को नहीं पता अभी क्या है। ये हाइस पे देख सकते हो, क्योंकि ये हर लिक्विडिटी स्वीप पे रिएक्ट करेगा। जैसे यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप था, इस पे रिस्पेक्ट करके देखो कितना, 100 पिप तो आराम से दे देगा। कितना? 93 पिप्स। फिर ये लो स्वीप किया, फिर बाइंग में चला गया। अगर ये किसी भी हाई से रिजेक्शन खाता है ना यहाँ कहीं से, तो रिएक्शन तो देगा। इसमें स्ट्रेंथ नहीं है किसी में, मेरे को लग रहा। ये वाला हाई, वो जो ऊपर वाला हाई है, ये लॉन्ग टर्म हाई है। इसको मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि मार्केट इसको टच करे अभी। ये ये
इस एरिया में से यहाँ कहीं से इंटरेस्ट लेगा गिरने का मार्केट। मार्केट कभी भी ऊपर ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी नहीं लेगा एकदम से। ये जो अंडर के लोज है ना, ये इंटरनल लिक्विडिटी बोल रहे हो आप इसको, या शॉर्ट टर्म हाई, ये इंटरमीडिएट टर्म हाई बोल लो आईसीटी की लैंग्वेज में। तो ये हाई टेकआउट हो सकती है क्योंकि इसमें और इस वाले में सॉरी 20 पिप्स का ही वो है डिफरेंस। तो आई गेस ये यहाँ कहीं आपका एक छोटा सा ट्रेड बन सकता है ऐसा कुछ यहाँ पे ना। यहाँ पे इसको शॉर्ट कर देना छोटा सा, क्योंकि हर लिक्विडिटी पे ही करेगा, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे भी लो छोड़ के जा रखा है। एंड हाँ, बाइंग आएगी वही सेम। अगर प्रीवियस वीक वाला सिनेरियो बनता है तो ये मेजर एसएसएल जब तक टैप नहीं होएगा मार्केट बाइंग में नहीं जाएगा। तो ये शेयर शॉर्ट है, ऊपर का लो प्रोबेबिलिटी कि अब तो भाग ही जाए। तो यही है बीटीसी का। बीटीसी को शॉर्ट करने का देखूंगा मैं, क्योंकि इसका नहीं दिख रहा बिहेवियर रिवर्सल वाला। क्योंकि ये नहीं, इसका मतलब ये बॉटम एरिया में फिर डेली फेयर वैल्यू आपकी सस्टेन कर रहा है। करना होता है इसको तो ये ऊपर आके कहीं पे बुलिश रिकवरी देता है एंड साइड हो जाता है। तो ये फिलहाल अभी मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ तो मैं भी ट्रेड ना ले पाऊँ। इवनिंग में लंदन में शायद मिस हो जाए, बट यूएस सेशन में आज एक ट्रेड लूँगा, एक दो ट्रेड। -10 डॉलर का ये मेरा अभी। तो बाकी चॉपी मार्केट है तो इसलिए ज़्यादा एसएल जा रहा है आजकल। नहीं तो मेरे मोस्टली मेरे दिन के अगर 3 ट्रेड है तो एक तो प्रॉफिट में जाता जाता है। इसमें आजकल ब्रेक इवन एंड स्मॉल टीपीस ऐसे ही मिल रहे हैं, तो उस चक्कर में लॉस ही रिकवर हो पा रहा है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले यूएस सेशन में लंदन में। लंदन तो नहीं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, मैं बाहर हूँगा, बट यूएस सेशन में मिलते हैं फिर। सो आज तो मार्केट कुछ ज़्यादा क्रेजी मूव कर रहा है। बीटीसी अगर आप डेली पे, मैं आपको सुबह बता के गया था ये कि बेरिश है, क्योंकि डेली फेयर वैल्यू के आपके नीचे ही वो कर रहा है। आई बिलीव वी आर गोइंग हियर, ये लिक्विडिटी के लिए नीचे। एंड ये चैनल दिख रहा होगा, पैरेलल चैनल, ये ब्रेक होएगा एंड ये लिक्विडिटी सारी खाएगा अब। तो बीटीसी में तो बेरिश ही है अपन। बीटीसी में मैंने यहाँ ट्राई करा था सुबह लॉन्ग का, मैंने बताया आपको। फिर उसके बाद तो फिर मैंने बेयरिश ही सोच लिया कि इसको तो, क्योंकि गोल्ड रैली कर रहा है। दिक्कत ये है ना, गोल्ड अगर चैनल में रहे तो वो है कि ठीक है बीटीसी उठ सकता है, लेकिन गोल्ड फ्लाई कर रहा है क्योंकि सारा मनी वहीं पे जा रहा है। क्योंकि रिस्क ऑन है अभी मार्केट में, क्योंकि यूएस का वॉर भी हो सकती है, ग्रीनलैंड से टैरिफ्स वगैरह। तो इन्वेस्टर्स मार्केट से पैसा अपना पुल कर रहे हैं, सारा गोल्ड में डाल रहे हैं। तो अनलेस ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस ठीक नहीं होती है, आप समझो कि गोल्ड अगर ये थोड़े दिन और खींचता है ना, तो ये आराम से 4800 तक लगा देगा ये ऊपर। आज की रैली देख लो आप, कितने $73 की है ना, और एक्सपेक्ट करो इसको 4800 तक आराम से पहुंच जाएगा ये। तो यही है गोल्ड का। मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया आज, क्योंकि मैं थोड़ा आज बाहर डेंटिस्ट के पास गया था कुछ काम से। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये जो था, यहाँ पे मैंने एक सेल लिया था, बट वो ऑलमोस्ट कि ना ब्रेक इवन पे निकल गया। तो उसके बाद तो मैं ट्रैवल कर रहा था, तो ये तो वन साइडेड रैली, यहाँ तो कहीं कुछ था। अभी मेरा एक बहुत ही प्यारा जोन है, 1 घंटे आप देखो ना, ये फेयर वैल्यू गैप काफ़ी 4700 के साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास लाई कर रहा है। 1 आवर का भी, 15 मिनट का भी, 5 मिनट का भी। 5 मिनट का थोड़ा नीचे है, ये मैंने इसका मार्क कर रखा है। कुछ तो मार्क करके आई गेस 1 मिनट का है थोड़ा। ये मैं बिल्कुल ही, अगर स्नाइपर एंट्री करनी है उसके लिए। तो गोल्ड अभी बैंड हो रहा है, ये जाएगा ऊपर ही। मैं यूएस में वेट कर रहा हूँ, धीरे 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 थोड़ा यहाँ जैसे एंड यहाँ से फ्लाई करे। क्योंकि कितना दूर है, 200 पिप्स, 220 230 पिप। अभी 1 घंटा है यूएस सेशन को, नहीं 2 घंटे। तो चांसेस है कि नीचे आ सकते हैं, तो यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं। मैं गोल्ड में ही इंटरेस्टेड हूँ लॉन्ग करने के लिए, क्योंकि यहाँ कहाँ पे लॉन्ग करेंगे, ना कोई फेयर वैल्यू गैप है, ना कोई सिग्निफिकेंट लो है। ये लो है ठीक है, अब मार्केट ये लो नहीं के निकल जाएगा तो आई डाउट। ये एक को लोज है, तो यहाँ भी देखना पड़ेगा। बट मैं चाहता हूँ गोल्ड यहाँ तक करेक्ट करे, थोड़ा सा करेक्ट करे। सीधा सीधा भाग जाएगा तो मज़ा भी नहीं आएगा कुछ। एंड कहाँ तक ही होल्ड करेंगे। अगर एक हेल्थी पुल बैक आता है ना यहाँ तक का भी, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर यहाँ से मार्क करो आप उसको, देखो 50% भी लगभग यहीं कहीं आ रहा है। तो अगर यहाँ तक आते हैं तो हेल्दी पुल बैक समझ सकते हैं। तो उसके बाद फिर इसको लंबा होल्ड कर सकते हैं हम अराउंड 400-500 पिप्स के लिए। और अभी यहाँ पे लॉन्ग करेंगे तो कहाँ तक होल्ड करेंगे, एग्जॉस्ट हो जाएगा यहाँ कहीं जाके।
तो मेरा यही कंसर्न है कि गोल्ड यहाँ कहीं आता तो मैं लॉन्ग करूँगा। और ऑल्सो BTC मेरा ट्रेड चल रहा है। इसका एक रीज़न है कि मैंने ये स्विंग से ये स्विंग का OT मार्क कर रखा था। यहाँ पे काफ़ी लिक्विडिटी थी, मार्केट गया गया यहाँ OT पे सस्टेन करा था। उसके बाद मेरे को 5 मिनट पे इसका इन्वर्जन मिला 5 मिनट का। मार्केट परफेक्टली यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक और 5 मिनट का फिर वैल्यू गैप है। यहाँ आया, हिट करा, एक अच्छी डिस्प्लेसमेंट कैंडल दिखाई। अब मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट हूँ मैं इसमें, क्योंकि एक चीज़ मैं नोटिस करनी, मैंने 15 मिनट का एक पैरेलल चैनल है। आप देखो, ये अगर मार्केट को जाना होगा ना तो पैरेलल चैनल के ऊपर तक जाएगा और मेरा एसएल बिल्कुल भी नहीं बचेगा यहाँ तक। तो इट्स वर्थ कि मैं ब्रेक इवन कर दूँ इसको। चलता है तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं। ऑल्सो अगर यहाँ मेरा ब्रेक इवन हिट हो जाता है, मैं इसको फिर ट्रेड लूँगा। तो कहाँ, जब ये पैरेलल चैनल के अपर चैनल पे कहीं होगा, यूएस सेशन के टाइम यहाँ कहीं, एंड यहाँ से मैं इसको शॉर्ट करूँगा BTC को। टारगेट मेरा रहेगा 90,000 का, क्योंकि काफ़ी अच्छा साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ पे। तो यहाँ से टेम्प्रेरी बाउंस भी मिल सकता है हमारे को, एंड यहाँ तक फ्री फॉल हो सकता है, इजी फॉल, ज़्यादा नहीं, 1200 पॉइंट्स ही है। तो ये मेरा रिस्क फ्री ट्रेड है। इसके बाद मैं वही बताया मैंने आपको, पैरेलल चैनल के टॉप पे सेल करूँगा अगर यूएस सेशन में सेलिंग आती है तो। गोल्ड का मैंने बताया यहाँ पे लॉन्ग। बाकी देखते हैं यूएस सेशन में मिलते जो ट्रेड बनता है, मैं अपडेट करूँगा आपको उसमें। ओके, सो देख लेते क्या हुआ आज। तो बस मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। पहले मैं आपको BTC का दिखाता हूँ कुछ। BTC का मैंने ये बताया था ना, मेरा ट्रेड चालू है ये वाला। यहाँ पे एक ये पैरेलल चैनल था, एंड इस पे यहाँ पे एक OT पे और 5 मिनट की इन्वर्जन मैंने एंट्री करी थी। यहाँ देख रहे हो आप, ये थी वो यहाँ पे इन्वर्जन, ये कैंडल, इसमें मैंने सेल किया। बट मेरा एक पॉइंट है इसमें कि जब भी मार्केट पैरेलल चैनल में होता है, अगर वो धीरे धीरे से क्रॉल अप कर रहा है किसी एज से, तो हाई चांसेस वो एज उड़ा दे। बट मार्केट ने उसका शार्प फॉल साइड इवेंचुअली मेरा एसएल इस हाई के ऊपर था, मतलब यहाँ था मेरा एसएल, ये ऐसा कुछ था 200 पॉइंट का, इस हाई से थोड़ा ऊपर था यहाँ पे। एंड मार्केट ने क्या किया, यूएस सेशन में एग्जैक्ट लुक मारी ऊपर, एंड उसके बाद मेरा टारगेट दे दिया। टारगेट मेरा एग्जैक्ट मैंने बताया था आपको, ये 90,000 का लेवल। ठीक है, एक तो ये मोए मोए हो गया, एनालिसिस बढ़िया था बट कुछ कर नहीं पाया मैं इसमें। फिर देखते हैं ये नीचे वाला ट्रेड। मैंने ये भी था कि मेरा यहीं तक का टीपी था, मैंने रीज़न से मार्क कर रखा था, क्योंकि 90K का साइकोलॉजिकल लेवल था, यहाँ से रिवर्सल आना तय था। तो मैंने एंट्री बनाई यहाँ पे बाइंग की, ठीक है। एंड ये 1 मिनट का चार्ट है। 1 मिनट में साइडवेज होके ये आपको डबल टॉप दिख रहा है, यहाँ ट्रैप करा लोगों को, एंड मेरा ब्रेक इवन हिट करके चला गया। क्योंकि रिवर्सल क्विक आते हैं हमेशा, कब ये इम्पल्स के बाद एटलीस्ट 2 कैंडल तो और आनी चाहिए थी, फिर भले थोड़ा पुल बैक लेके फिर भागता। लेकिन BTC ने क्या किया, 2 कैंडल बनाई, ऑलमोस्ट कितने ये है आपकी कोई 400 पॉइंट्स की कैंडल ये तो उसके बाद कंटिन्यू करा था, नहीं बट नीचे आया, ठीक है। बट ये फिर वैल्यू कैप यहाँ रिबैलेंस्ड हो गया था ना, इसके बाद जाना था, ये ग्रीन कैंडल भी डाउन साइड है, उसके बाद ऊपर चला गया। मतलब मेरा 5 6 5 30 यहाँ गया मेरा, एंड 12 इंटू 5 $60, $100 यहाँ पे मेरा $100 कुछ भी नहीं आया मेरी जेब में, बल्कि मेरा एनालिसिस सब सही था। ठीक है, ये चलते अब चलते गोल्ड में। गोल्ड में ये देखो, गोल्ड में मैंने ये बताया था ना आपको मेरा बाइंग जोन, बट मैंने एक चीज़ बोली थी कि ये स्वीप पे मैं नहीं चाहता कि मार्केट यहाँ से भाग जाए। एग्जैक्ट यहीं से भागा, चाहता तो मैं यहाँ भी ट्रेड ले सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो ये क्लासिक यहाँ पे कंसोलिडेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मूव था, सिंपल PO3 सेटअप होता है, बट नहीं। फिर मैंने, ठीक है, मेरे को लगा चलो यहाँ भी देखते हैं कुछ ट्राई मार के, मार्केट को नहीं आना होगा यहाँ पे तो नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है आप क्लियरली, और ये बिल्कुल गोल्डन जोन में आ रहा था। तो मैंने सोचा कि यहाँ से बाइंग करूँगा, बट यूएस सेशन खुलते कैंडल देखो आप, ये कैंडल देखो, जस्ट 200 पिप की कैंडल है। इसके बाद तो मेरा नैरेटिव ही चेंज हो गया कि ये गिर रहा है नीचे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सेल कर दिया कि एक छोटे से एसएल के साथ कंटिन्यूशन ही नीचे गिर जाएगा, बट नहीं, मार्केट ने यहाँ मेरा छोटा सा $4 5 का, मैं ऐसे ट्राई कर रहा था कि क्या पता यहाँ से क्विक मूव आ जाए अपसाइड का। ये वैसे तो प्री न्यूयॉर्क मैनिपुलेशन मूव है, तो मेरे को एक्सपेक्ट करना चाहिए था कि प्राइस नीचे आएगा।
तो कोई नहीं, $4-5 का एस दे दिया मैंने, ज़्यादा सीन नहीं। इवेंचुअली देख रहे हो मार्केट नीचे ही आ रहे हैं यहाँ से विदाउट ये हाई स्वीप करे। तो मेरा एक लास्ट ट्रेड है, एक ट्रेड यहाँ हुआ मेरा गोल्ड में। आज मेरा एक पहले ट्रेड था ये, यहाँ पे मैं कुछ भी ट्रेड नहीं कर रखा था। BTC में मैंने आपको बताया 1-2 एंड ये मॉर्निंग का 3 ट्रेड। तो 5वां ट्रेड है मेरा एंड आई विल बी आउट। ज़्यादा नहीं, शायद $15 का एस है मेरा। क्या जहाँ मेरा प्रॉफिट में क्लोज होना चाहिए डे, वहाँ पे नेगेटिव में क्लोज हो रहा है। क्या कुछ नहीं बोल सकते। एंड यहाँ से मैं श्योर शॉट लॉन्ग करूँगा, श्योर शॉट लॉन्ग। तो ठीक है, कल मिलते हैं। कल वेडनेसडे है, कल ट्रम्प स्पीक बोलेगा, क्या पता क्या करे मार्केट में। तो ठीक है, कल मिलते हैं।